बैठे मगर कश्तियां बनाते रहते थे। जल जीवन जैसी केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, आप यहाँ राजस्थान में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए पूरी तरह से, और उसके बारे में और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बहुत कुछ कहने को है। और आप बात करते हैं कि राजस्थान में पानी के बारे में सोचना चाहिए। हमारी सरकार ने कुछ ही महीनों में पानी में इतने बड़े काम किए, लेकिन आपको तो एक्सेप्ट करना नहीं है ना। हाँ, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो कि परंपरा के विपरीत जाकर मेरे द्वारा पढ़े जा रहे बजट भाषण के दौरान कृषि बजट पर बोलने से पहले ही किसानों को के मुद्दों पर टिप्पणी कर रहे थे। मैंने तो कृषि बजट शुरू ही नहीं किया था, पूरा कृषि बजट था, कई पेजेस का बजट था। किसानों के लिए हम सब संवेदनशील हैं। उन्हें मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि वादे के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30 जून 2024 को टोंक से किसान सम्मान निधि की प्रथम किश्त के रूप में 66 लाख किसान भाइयों को डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त राशि 650 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार है जब हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान में के इतिहास में ये पहली बार है जब हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जिनका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 1400 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम्स का निस्तारण किया गया तथा 9000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। माननीय सदस्य, कांग्रेस सरकार, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, कांग्रेस सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत देने के लिए पशुओं के बीमा के ढोल तो बहुत बजाए, लेकिन अपने कार्यकाल में एक भी पशु का बीमा नहीं करवाया। एक भी पशु का बीमा आप मानते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल माननीय सदस्य एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट करते जाइए। हम क्या करें? हमने न केवल दुधारू पशुओं गाय भैंस ही नहीं बल्कि अन्य पशुओं भेड़ बकरी ऊंट को शामिल करते हुए पशुधन बीमा का दायरा भी बढ़ाया है। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा गरीब किसानों के संबंध में चिंता व्यक्त की। उस संबंध में मैंने मेरे बजट भाषण में भी यही कहा कि आपके मिसमैनेजमेंट के कारण किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। अच्छा है आपने अपनी नाकामी को स्वीकारा तो सही, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये स्वीकार नहीं आप कर रहे हैं ना सपोर्ट। अरे आप मेरी हर बात पे सहमति, अरे आप भी माननीय सदस्य आपके लोग कर रहे हैं। माननीय सदस्य सबसे ज्यादा तो आप मेरी हर बात पे सहमति प्रदान कर रहे हैं, हर बात को अग्री कर रहे हैं। माननीय सदस्य, अच्छा है आपने अपनी नाकामी को स्वीकारा तो, लेकिन इस माननीय सदस्य बैठिए। माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य नो बैठिए। माननीय सदस्य, लेकिन ये स्वीकार, माननीय सदस्य सीमा क्रॉस कर रहे हो, लेकिन माननीय सदस्य सीमा क्रॉस कर रहे हो। बहुत ही विलंब से आई, लेकिन चलो आई तो सही, स्वीकारा तो सही। सीमाओं का उल्लंघन मत करो। माननीय सदस्य भीम से आने वाले क्या कर रहे हो?
फिर सीमाओं का उल्लंघन करोगे नाम लूंगा। टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को जो फसली ऋण मुफ्त ब्याज कर दिया जाता था, हमने तो उसमें भी कटौती कर दी। माननीय सदस्य का ये सरासर झूठ तथ्य है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने ये जो बात रखी है ये तथ्यों के विपरीत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमने पिछले वर्ष से अल्पकालीन फसली ऋण की राशि में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए अनुदान का भी प्रावधान किया है। साथ ही हमने पशुपालक साथियों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी प्रारंभ की है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने पानी के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हुए ईआरसीपी सहित प्रदेश की प्रमुख पेयजल परियोजनाओं को अटकाने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने अल्प समय में ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में ईआरसीपी के लिए केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश के साथ एमओयू कर प्रथम चरण हेतु कार्य आदेश भी जारी कर दिए हैं। माननीय सदस्य बहुत हो गया। माननीय सदस्य बैठिए, आपको बैठिए, थोड़ा हो गया, बहुत है। साथ ही शेखावटी अंचल के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए यमुना जल समझौते के तहत केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया जा चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार एवं सुधार। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा केवल बिजली की खरीद पर ही ध्यान दिया गया। राज्य में स्वयं के प्लांट्स की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष यह तो अब भी मानेंगे कि आपकी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में एक भी पावर जनरेशन प्लांट की स्थापना नहीं हुई और आप सोलर ऊर्जा की बात करते हैं। और ये भी सबको विदित है, ये भी सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से अब राज्य 33,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ ही गत सरकार के समय पूर्व से संचालित प्लांट्स का पीएलएफ भी मात्र 55.10% रहा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही राज्य के प्लांट्स की क्षमता के उपयोग पर पूर्ण ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पीएलएफ 70.32% हो गया है। हमारी गत भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार की उदय योजना को राज्य में वर्ष 2015 से लागू कर विद्युत कंपनियों के बकाया ऋणों की 75% राशि 62,422 करोड़ रुपए अधिग्रहित टेकओवर पर विद्युत कंपनियों का ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल टर्नअराउंड किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2018